दोस्तों, दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि सिल्वी एक पोर्टल ओपन करके उसके अंदर चली जाती है और जैसे ही टीवीए सोल्जर्स लोकी के पास आते हैं वो भी उसी के पीछे पोर्टल में चला जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि वो पोर्टल टीवीए के ऑफिस में आकर खुलता है क्योंकि फीमेल वेरिएंट ने उससे पहले ही C20 से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी जो उसे चाहिए थी। अब यहाँ पर वो किस मकसद से आई है ये पता नहीं चल पाता है। वो गोल्डन एलिवेटर की ओर जाती है तभी लोकी भी उसके पीछे चला आता है और दोनों में लड़ाई होती है और फिर वो दोनों वहाँ से क्लेमेंटिस 1 नाम के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये तो हुई ऊपर की बात। अब आइए एक एक सीन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो गाना सुनाई देता है उसका नाम डीमंस है जिसे हैली कियोको ने गाया है। जब हंटर C20 यानी मिनट्समैन इस गाने की कुछ लाइंस को बोलती है जो कि एग्जैक्टली उस सीन में वही हो रहा था। सिल्वी उसके दिमाग में घुसकर इंफॉर्मेशन निकाल रही थी। अब यहाँ पर मार्वेल ने फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लोकी की तरह सिल्वी भी एक मुकुट पहनती है जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ है और लोकी एजेंट्स ऑफ एसगार्ड कॉमिक बुक सीरीज में लेडी लोकी ने भी एक मुकुट पहना हुआ है जिसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। इस मामले में मार्वेल से मेरा बस एक ही सवाल है, अरे कहना क्या चाहते हो? एक सीन में हम देखते हैं कि रॉक्सकार्ड के पार्किंग एरिया में पहुंचते ही जब बिजली कड़कती है तो लोकी बहुत एक्साइटेड होकर ऊपर की ओर देखता है। शायद उसे लगा हो कि उसका भाई भी आ गया है। जब सिल्वी टीवीए के ऑफिस में पहुंचती है तो वहां पर उसकी मैजिकल पावर्स काम नहीं करती है और अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दें कि यह बात हमें पहले ही एपिसोड में बता दी गई है कि टीवीए में किसी भी तरह की मैजिकल पावर्स काम नहीं करती है। जब टीवीए सोल्जर्स अटैक करते हैं तो लोकी सिल्वी के साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक क्लेमेंटिस 1 नाम के प्लेनेट पर आ जाता है जहां पर उस प्लेनेट का चांद टूट चुका था और उस प्लेनेट से टकराने वाला था। इस प्लेनेट का जिक्र कॉमिक बुक एनिहिलेशन कॉन्क्वेस्ट प्रोटोलॉग के इशू नंबर 1 में किया गया है। यह प्लेनेट फ्री स्पेस के आखिरी छोर पर मौजूद है। कॉमिक्स में इस प्लेनेट का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर क्वेजार और मून ड्रैगन की कहानियों का रिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। क्वेजार कैप्टन मार्वेल और क्री की टाइमलाइन से कनेक्टेड है और मून ड्रैगन ड्रैक्स की बेटी है। यहाँ पर सिल्वी का कैरेक्टर यह खुद इंडिकेट कर रहा है कि वो द इंचेंट्रेस हो सकती है क्योंकि जब वो लोकी को अपने वश में करने की कोशिश करती है तो लोकी की यह बातें यह इशारा हो सकती हैं कि सिल्वी इंचेंट्रेस हो सकती है। इस सीन में जो दोनों हडसन और हिक्स नाम के गार्ड लोकी और सिल्वी का टिकट चेक करते हैं, इससे पहले हम इस जोड़ी को एलियन के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। इस सीन में जब लोकी बताता है कि उसे यह मैजिक ट्रिक्स उसकी माँ ने सिखाया है तो ये बात कोई नई नहीं है। इसका रिफरेंस थॉर के दूसरे पार्ट में थॉर ने खुद ही बता दिया था। अगले सीन में जब सिल्वी अपने माइंड कंट्रोल्स पावर के बारे में बताती है जो कि डार्क रेन यंग एवेंजर्स कॉमिक में द इंचेंट्रेस की पावर से काफी हद तक मिलती जुलती है। इसी कॉमिक्स में वांडा के दोनों बेटे बिली और टॉमी मैक्सिमॉफ भी हैं। तो देखा आपने कहां से कहां कनेक्ट किया गया है। अगले ही सीन में हमें यह पता चलता है कि प्यार एक खंजर है। काश पहले पता होता तो कटवाने से बच गए होते। एनीवे, अगले सीन में जब सिल्वी लोकी की लव स्टोरी के बारे में पूछती है, उसकी किसके साथ रिलेशनशिप रही है, किसी प्रिंस के साथ या प्रिंसेस के साथ, यह बात साफ इशारा कर रही है कि लोकी बाइसेक्सुअल है और उसका जेंडर भी फ्लूइड है। लोकी जब गिलास तोड़कर एक और शैंपेन की डिमांड करता है तो यहाँ हमें पता चलता है कि उसका यह नेचर थॉर से काफी मिलता जुलता है क्योंकि थॉर ने भी सेम यही किया था जब वो धरती पर पहली बार आकर शैंपेन पिया था। यहाँ मार्वेल द्वारा एक बार फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। जब सिल्वी अपना मुकुट निकाल कर मारती है, सेम ऐसे ही थॉर रैग्नारॉक में लोकी भी अपना मुकुट निकाल कर मारता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि बिना टच किए सिल्वी की पावर्स काम ही नहीं करती हैं। वो किसी को टच करके ही अपने कंट्रोल में कर सकती है। इससे ज्यादा पावरफुल तो अपनी वांडा है जो बिना छुए ही पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। साथ ही एक और सबसे जरूरी बात पता चलती है कि टीवीए एक फ्रॉड है। यहाँ काम करने वाले सारे लोग वेरिएंट्स हैं, तो इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं कि लास्ट में हमें ये दोनों टीवीए के खिलाफ लड़ते नजर आ सकते हैं।
लास्ट में वो दोनों किसी तरह लड़ते हुए एक रॉकेट तक पहुंचते हैं। तभी वो रॉकेट चांद के एक टुकड़े की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ उस प्लेनेट से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब क्या वो इस प्लेनेट से सही सलामत बचकर निकल पाते हैं या नहीं, इसका पता तो एपिसोड 4 में ही चल पाएगा। सो जस्ट वेट एंड वॉच। तो अगर आपने इस एपिसोड को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।